भारत सरकार उन देशों को हथियार बेचने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो पहले रूस से हथियार खरीदते थे। हाल के दिनों में भारत ने इस दिशा में सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ाई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दुनिया की फैक्ट्री बनाने में लगे हुए हैं और इस नीति के चलते पिछले कुछ दिन में देश में आईफोन से लेकर दवाइयों तक का उत्पादन बढ़ा है। और अब प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत मिसाइल, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत भी दुनिया को बेचे। अब भारत हथियारों का करेगा व्यापार। आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति तैयार। इंडियन मेड विस्फोटक का दुनिया बाजार। भारत के मिसाइल, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत। से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। भारत आज इंडियन मेड हथियारों के मामले में दुनिया के कई देशों को टक्कर दे रहा है। भारत के सैन्य बेड़े में हथियारों की ऐसी ऐसी खेप है जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचाने का दमखम रखती है। चाहे जमीन के खतरनाक से खतरनाक इलाके हो या फिर आसमान में गरजने वाली मिसाइलें हो या फिर समुद्र के पानी में जंग लड़ने की बात हो, भारत हर क्षेत्र में बारूदी बमबारी से तबाही मचाने की दमखम रखता है। आज जब भारत सैनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तब भारत दुनिया में अपने लिए बाजार भी देख रहा है। यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि सरकारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक उन देशों को ज्यादा और सस्ते लोन दे जिन्हें राजनीति या क्रेडिट की वजह से सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कर्ज नहीं मिलता। खबर है कि भारत विदेशों में अपने अटैचियों की संख्या बढ़ाने वाला है। दरअसल ये अटैची भारत के हथियार को विदेशों में बिक्री में मदद करेंगे। बताया जा रहा है कि भारत उन देशों पर ज्यादा फोकस कर रहा है जो पहले रूस पर निर्भर थे। जो भारत पहले खुद रूस से सुखोई फाइटर या अमेरिका से हॉवित्जर खरीदता था, वो भारत अब निजी क्षेत्र की कंपनियों की मदद से हथियारों का उत्पादन बढ़ाकर व्यापार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसमें आधुनिक हाईटेक हथियार भी शामिल है। हालांकि इस योजना के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक भारत इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसका मकसद विदेशों में हथियारों की बिक्री के लिए सरकार की सीधी भूमिका बढ़ाना है। मौजूदा समय में हथियारों की बिक्री दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। इसके संकेत भारत सरकार की तरफ से भी मिले, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखा, भारत रक्षा निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
भारत दुनिया में रक्षा उपकरण बेचने के लिए तैयार है? क्या भारत की वैश्विक स्तर पर रक्षा बाजार में विश्वसनीयता बढ़ी है? क्या भारत की रक्षा टेक्नोलॉजी और हथियारों का उम्दा प्रदर्शन दुनिया को भारत के रक्षा बाजार की तरफ खींच रहा है? एक वार्ता अधिकारी के मुताबिक 2022 में रूस का यूक्रेन पर हमला एक टर्निंग पॉइंट था। रूस और अमेरिका जैसे देशों ने अपने हथियार यूक्रेन युद्ध में झोंक दिए। ऐसे में कई देश जो इन पर निर्भर थे, उन्हें नए विकल्पों की जरूरत पड़ी। भारत ने रूस और पश्चिम देशों से हथियार खरीदे। सवाल ये कि भारत जब दुनिया में अपने हथियारों का विदेशी व्यापार बढ़ा रहा है तो अचानक चुप्पी क्यों है? सबसे बड़ी बात ये कि भारत लगातार अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में तेजी से काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2023-24 में 14.8 अरब डॉलर के हथियार बनाए। ये 2020 के मुकाबले 62% ज्यादा है। कुछ भारतीय हथियार यूक्रेन में भी इस्तेमाल हुए हैं। अब भारत विदेशी प्रतिनिधि मंडलों की मीटिंग अपने हथियार निर्माताओं से भी करवा रहा है। साथ ही सैन्य अभ्यासों में हेलीकॉप्टर जैसे हाईटेक हथियार दिखा रहा है। सवाल है कि जिन हथियारों की प्रदर्शनी दुनिया के देशों के सामने लगाई जा रही है, क्या उन हथियारों को भारतीय सैन्य बेड़े में शामिल किया जा रहा है? क्या भारत के सैन्य बाजार को तैयार करने वाले दुनिया को भरोसा दिला पा रहे हैं कि दुनिया के हथियारों से भारत का आधुनिक हथियार किसी से कम नहीं है? अगर ये भरोसा भारत को दिलाना है तो फिर भारत को अपने नए हथियारों को खुद ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, तभी बाकी देशों को भरोसा होगा। वैसे भारत सस्ते और टिकाऊ हथियारों का निर्माण कर रहा है और दुनिया भर के देशों में खपा रहा है। भारत ज्यादातर छोटे हथियार, गोलियां और पार्ट्स बेचता है, लेकिन सरकार का लक्ष्य 2029 तक हथियारों का निर्यात दोगुना कर 6 अरब डॉलर तक ले जाना है। भारत ने 2023-24 में 3.5 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह करीब 1/3 कम रहा। फिर भी 10 साल पहले के 23 करोड़ डॉलर से यह काफी ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में हथियारों की मांग तेज हुई है और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के चलते देशों के पास हथियार खरीदने के लिए धन नहीं है। ऐसे में भारत खुद को एक सस्ते प्रोड्यूसर के तौर पर पेश कर रहा है। भारतीय कंपनियां 155 मिलीमीटर के तोपों की गोली 300 से 400 डॉलर में बना रही हैं। यूरोप में यही गोलियां 3000 डॉलर से ज्यादा में बिकती हैं। भारत ने हॉवित्जर तोपें 30 लाख डॉलर में बेची हैं, जो यूरोपीय कीमत की आधा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन की राह पर चलकर दुनिया के बाजार में खुद को स्थापित करना चाहता है। यही वजह है कि भारत तेजी से हथियारों के बाजार में अपने कदम बढ़ा रहा है। इसके पीछे वजह ये कि जब शीत युद्ध के बाद पश्चिमी देश अपना उत्पादन घटा चुके थे, तब भी भारत ने इसमें कटौती नहीं की, क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान और चीन खड़े हैं। वैसे भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो चीन है, क्योंकि चीन न सिर्फ आर्थिक ताकत के तौर पर उभरा है, बल्कि सैन्य बाजार में भी चीन ने काफी हद तक अपने पैर जमा रखे हैं। ऐसे में भारत में भी निजी कंपनियां लगातार रक्षा उपकरण बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। जैसे अडानी डिफेंस और एसएमपीपी भी 155 mm के गोले बना रही है, क्योंकि बदलते माहौल में तोप के गोलों की भारी मांग दिख रही है। ऐसे में भारत नई नीति बना रहा है। इस नीति के तहत एक्सिम बैंक अब छोटे छोटे देशों को ज्यादा लोन देगा, ताकि भारत हाईटेक हथियार बेच सके। भारतीय हथियार कंपनियों ने इस फाइनेंसिंग के लिए काफी लॉबिंग की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज्यादातर बैंक हाई रिस्क वाले देशों को लोन देने से बचते हैं, इसलिए भारत बड़े सौदों में फ्रांस, तुर्की और चीन से पिछड़ता जा रहा है। ये देश अपने पैकेज में फाइनेंसिंग भी देते हैं। भारत अब ब्राजील जैसे बाजारों में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत ब्राजील को आकाश मिसाइल बेचने की बात कर रहा है। साथ ही ब्राजील के लिए युद्धपोत बनाने का भी सौदा चल रहा है। इसके साथ ही भारत का ध्यान अफ्रीका, साउथ अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर है। 2026 तक भारत कम से कम 20 नए रक्षा अटैची विदेश भेजेगा। इनकी पोस्टिंग अल्जीरिया, मोरक्को, गुयाना, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया और कंबोडिया जैसे देशों में होगी।
इन अटैचियों को भारतीय हथियार प्रमोट करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें ये भी पता लगाना है कि उनके देश को किस तरह के हथियारों की जरूरत है, ताकि भारत उनके जरूरतों के हिसाब से हथियारों का प्रोडक्शन कर सके और फिर उन देशों के साथ सौदा कर रक्षा व्यापार को बढ़ा सके। इस दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। क्योंकि 2022 से 2024 के बीच भारत ने आर्मेनिया को उसके कुल हथियार आयात का 43% सप्लाई किया। 2016 से 2018 के बीच यह हिस्सा लगभग 0 था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत किस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भारत कैसे ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, कैसे चीन, अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देशों को सैन्य मार्केट से रिप्लेस करने की दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।